एक बात पूछूं? श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को जेल की कोठरी में अंधेरे में क्यों हुआ? भगवान चाहें तो सोने का महल चुन सकते थे, फूलों का बिस्तर चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे अंधेरा, सबसे कठिन वक्त क्यों चुना? क्या ये बस कहानी है या हमारे लिए कोई छुपा हुआ संदेश? देखो, मथुरा की वो रात सिर्फ भगवान के जन्म की रात नहीं थी, वो इंसान के भीतर बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक था। जेल हमारे मन की कैद है, अंधेरा हमारे अज्ञान का, हमारे डर का, हमारे गुस्से का, कंस हमारे भीतर बैठा अहंकार, ईर्ष्या और लालच, और वासुदेव देवकी वो हमारी अच्छाई और सच्चाई जो इन बंधनों में कैद है। जब भीतर का अंधेरा खत्म होता है और हम साहस और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, वहीं हमारे भीतर कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन आज की जन्माष्टमी देखो, लाइटिंग, सजावट, माखन मिश्री, डांस, फोटो, और अगले दिन सब खत्म। हमने त्योहार को बस दिखावे तक सीमित कर दिया। हम अपने मन की जेल से बाहर नहीं निकलते। हमारे भीतर का कंस यानी झूठ, लालच, नफरत वैसा का वैसा ही रह जाता है। भगवान के जन्मदिन पर भी अगर हम खुद में बदलाव नहीं ला पाए, तो क्या सच में हमने जन्माष्टमी मनाई? भगवत गीता के अध्याय 3 में कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने का है, फल का नहीं। यानी अगर तुम अंधेरे से निकलना चाहते हो तो बस काम करो, सही दिशा में काम करो, फल की चिंता छोड़ो, क्योंकि जब कर्म सही होगा तो कृष्ण खुद तुम्हारे जीवन में जन्म लेंगे। जरा सोचो, अगर वासुदेव ये सोचकर बैठ जाते कि दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, तो क्या कृष्ण गोकुल पहुंचते? नहीं, उन्होंने कठिनाई के बावजूद कदम उठाए, कदम बढ़ाए। यही कर्म योग है और यही जन्माष्टमी का असली संदेश। इस जन्माष्टमी पर कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस अपने जीवन की जेल के ताले तोड़ दो। अपने घर में सच बोलो, चाहे मुश्किल क्यों ना हो। किसी से नफरत छोड़ दो, चाहे एक ही इंसान क्यों ना हो। किसी की मदद करो बिना हिसाब किताब के, और सबसे जरूरी, हर दिन थोड़ा थोड़ा सही कर्म करो। यही असली जन्माष्टमी है, यही असली कृष्ण जन्म है। जन्माष्टमी का मतलब सिर्फ मंदिर में दीपक जलाना नहीं है, यह है अपने भीतर के जेल में एक दीपक जलाना। जब वो जल उठेगा तो तुम्हें महसूस होगा कि कृष्ण का जन्म तुम्हारे दिल में हो चुका है। तो इस जन्माष्टमी एक वादा करो, तुम अपने भीतर के कंस को खत्म कर दोगे और कृष्ण को अपने कर्मों में, अपनी सोच में और अपनी सच्चाई में जिंदा रखोगे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो और सच का दर्पण से जुड़ जाओ, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सच का आईना दिखाते हैं। कमेंट में लिखिएगा, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।